जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। और उसका हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम लोगों ने कुल 3 लेक्चर कर लिए। आज हम चौथे लेक्चर की ओर बढ़ रहे। बहुत अच्छा सा लेक्चर है। उसका हम लोग प्रश्नावली 4.1 पे अभी तक हम लोग अटके हुए थे, तो बहुत अच्छी प्रश्नावली थी, इसके लिए इस पर अटके हुए थे, वरना इसको फास्ट में कब का पूरा कर दिए होते। तो प्रश्नावली 4.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 4.1 का ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली पर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनना है, समझना भी है। कुछ इसमें विज्ञान का भी प्रयोग हो रहा है, गणित का भी तो प्रयोग है ही है, लेकिन भौतिक विज्ञान का भी प्रयोग है। इसके लिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल को समझेंगे पहले। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या दिया है? एक रेलगाड़ी। क्या दिया है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से समझा। तो मान लो कि एक रेलगाड़ी है, हमको क्या समझना है? मान लियो भैया ये एक रेलगाड़ी है। ठीक है भाई, मान लो खाली हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैं बनाऊंगा, नहीं, टाइम नहीं है अपने पास इसके लिए। ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है, और दूरी कितनी है? देखो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लिया कितनी है? 480 किलोमीटर की दूरी है। एक समान चाल से तय करें। चाल मतलब उसकी कोई स्पीड होती है। चाल मतलब क्या? स्पीड। जैसे आप लोग देखते हो ना गाड़ी में, कुछ लोग बोलते हैं कि देख भाई, मैं जैसे नवे बंदे होते हैं ना, गाड़ी सीखते हैं, तो बोलता है तू कितनी स्पीड में चला लेता? तो बोलता है देख मैं 60 की स्पीड में चलाता हूँ। तो बोलते हैं 60 की स्पीड में है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो जब खुद गाड़ी पर बैठता है ना, तो हो सकता है मेरा मित्र तो 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो मैं क्यों ना एक बार ट्राई करूँ 70 की स्पीड से चलाऊँ। तो ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पीड बाइक पे दिखाई देती है, इसको हम लोग बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल। और यहाँ पे चाल दी हुई है, कितनी दी हुई है? ये मतलब कम होने की चाल है, हालांकि रियल में अपने को चाल ही ज्ञात करनी है। देखो पहले दिया क्या क्या, फिर से पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर है। कितना? 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस है। चलो, तो फिर से पढ़ते सवाल को। एक रेलगाड़ी है, भाई रेलगाड़ी रख दी है, 480 किलोमीटर की दूरी। 480 किलोमीटर की दूरी, मान लो कि ये है अपना गुजरात। क्या है? गुजरात। और यहाँ पे आ जाता है मध्य प्रदेश। क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ से जाना है तो यहाँ पे कितना दूरी लगा रहा है? ये 480 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और समान चाल से तय करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है ना, वो एक समान है। ठीक है, माना मैंने यहाँ पे मान लिया, माना चाल बराबर x। मैंने क्या माना चाल बराबर x। क्या माना मैंने? मैं ये रेलगाड़ी को छोटा सा बना लेता, ठीक है, जगह की कमी है इसके लिए। माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है चाल। ठीक है, हम खाली x मान के चलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा भी इधर रखेंगे या नहीं रखेंगे वो बात की बात है। सिर्फ अभी क्या मानेंगे? चाल इसकी कितनी है? x। मतलब इसकी जो स्पीड होगी ना, ये गाड़ी की जो स्पीड होगी, वो मैंने कितनी मानी है? x। फिर क्या बोला है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। अगर मान लो कि इस गाड़ी की जो चाल है, जो x थी, यहाँ पर जिस स्पीड से चल रही थी, इसने कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दी। मतलब जो इसकी स्पीड मान लो कि जैसे 40 रही होगी, तो इसने कम कितनी कर दी? पहली बार में 40 की स्पीड से जा रही है, लेकिन दूसरी बारी में इसने क्या कर दी? उसमें से 8 कम कर दी। मतलब अब ये 32 हो गई होगी। ठीक है, आगे क्या दिया है? तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब देखो फिर से ध्यान देंगे, एक रेलगाड़ी है, गुजरात से MP जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, ये इसकी चाल है। तो ये कुछ समय ले रही है। ठीक है, ये कुछ समय ले रही है। कितना समय लेगी भाई? T1। मैं मान लेता हूँ T1। क्या समय माना? चाल x बराबर x लिखा है, तथा x चाल से कितनी दूरी तय कर रहा है? 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय। कितना समय लगा भाई? देखो
कितना समय लगा है, समय बराबर मैंने क्या ले लिया T1। देखो कुछ समय भी तो लेंगे ना अपने, समय भी तो लेंगे। अगर ये स्पीड है और ये दूरी है और यहाँ पे मैंने क्या समय T1 ले लिया। अभी अगर क्या किया जाए, अभी यहाँ से जो चाल थी ये तो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन सेम यही दूरी से अगर अपने को ट्रेन लेके जानी है और इसकी चाल कम कर देनी है, कितनी, x माइनस 8 कर देनी, कितनी करनी है, x माइनस 8 कर देनी है, तो उतनी ही दूरी तय करने में एक गाड़ी को 3 घंटा और ज़्यादा लग जाएगा। मतलब जैसे कि अब एक बात बताओ, कोई बंदा 60 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, मान लो कि 5 मिनट लगा, हमने मान लिया कि 5 मिनट लगा। अगर वो अपनी स्पीड को घटा देगा तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर बंदा अपनी स्पीड को घटा लेता है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई, क्या बोला है कि एक गाड़ी है जो इतनी साल से चल रही है और इतनी चाल से ये दूरी जब ये तय कर रही है तो उसका समय हमको नहीं पता ना, तो मैंने उसको T1 रखा है। क्या रखा है, सिर्फ T1 रखा है, ठीक है। अब अगर इसकी चाल को कम कर दिया जाए, इधर क्या लिखूंगा मैं, यदि चाल को कितना कम किया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है। क्या किया है, कम किया है तो हमारा V2, इधर मैं चाल को V1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये चाल पहली, ये दूसरी चाल मैंने V2 लिख दी। V2 बराबर मैं इधर क्या लिखूंगा भाई, V2 बराबर क्या देखूंगा, x माइनस 8 कर दूंगा। देखो यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता, यही बोला ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती मतलब जो पहले चाल थी उसमें से हमने 8 घटा दिया है, ठीक है, जो पहले चाल थी उसमें से हमने 8 घटा दिया, तो ये मेरे को मिलेगी V2। अच्छा, जब इतना तय कर रही है तो इसका समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा, समय ऐसा बोला है कि भाई यही दूरी तय करने में समय लगेगा 3 घंटा अधिक लग जाएगा। 3 घंटा अधिक मतलब इधर क्या लिखूंगा मैं, जैसे कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी तय करने में लगा समय। तो ये अब टाइम कितना ले रही है भाई, टाइम इसको मैं ले लेता हूँ T2, क्या बोलूँगा, T2, समय T2 लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा लग रहा है, पहले वाले की तुलना में ज़्यादा लग रहा है 3 घंटा। तो पहले वाला क्या था, T1 था प्लस इधर 3, ठीक है, इतना टाइम इसको ज़्यादा लग जा रहा है, बराबर। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी है, 4, 1 2 3 और 4। सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से समझोगे तो ये सवाल सीख पाओगे, अन्यथा ये सवाल आपके पूरा दिमाग से पार जा सकता है। इसके लिए एक बार और अच्छे से समझते हैं। माना कि एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल ये है, ठीक है, और दोनों कंडीशन में वो समान दूरी तय कर रही है। मतलब यहाँ से 480 किलोमीटर ये रेलगाड़ी जा रही है, अगर V चाल से जा रही है, कितनी स्पीड है, V1 मैंने स्पीड बोली है, कितनी है इसकी V1 स्पीड मैंने x मान ली है और समय T1 मान लिया। क्या माना है मैंने इधर, समय क्या माना है भाई, समय मैंने माना है T1 मान लिया है, बराबर। अगर मैं यही दूरी तय करने में, फिर से यही 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में मैंने चाल घटा दी, इस बार मैंने क्या घटाई है, चाल घटा दी है, कितनी घटाई, x माइनस 8 कर दी है, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, इस कंडीशन में मैंने T2 बराबर कितना किया है, तो T1 प्लस 3 हो जाएगा। मतलब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितना अधिक ले रही है, उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम अधिक ले रही है, 3 घंटा अधिक ले रही है। फिर से देखते हैं एक बार, देखो एक रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड है ये, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली है, ठीक है। अच्छा, वो ये क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में समय T1 लगाता है। अब हमको समय पता नहीं है ना फिलहाल, तो हमने T1 मान लिया। फिर क्या बोला, अगर ये भाई अपनी स्पीड को घटा देता है, अगर ये भाई अपनी स्पीड को कितनी घटा लेता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी कम कर लेता है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी अगर स्पीड कम कर लेता है तो उसको समय कितना लगेगा, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा पिछली बार की तुलना में, ठीक है, 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा उसी दूरी को तय करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो दो मैं समीकरण बनाता हूँ। देखो पहला समीकरण क्या बनता है, देखो जैसे कि एक आपने सुना होगा, देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी
बट्टे में समय होता है। क्या होता है भाई? दूरी बट्टे में समय। अच्छा, पहली बार में अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसके लिए इतने इतने कंडीशन के लिए भाई, इतने इतने के लिए, इतने इतने के लिए, ठीक है, इतने इतने के लिए चाल कितनी है पहले देखो। चाल v1 बराबर कितनी है यहाँ पर? अगर मैं इधर लिखूँ v1 बराबर दूरी कितना तय कर रही है भाई? 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480। समय कितना दिया भैया? t1। क्या दिया है? t1। तो मैं t1 को इधर ले जाऊँ अगर, बराबर 480, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? v1 आ जाएगा। अच्छा, v1 बराबर क्या माना मैंने? x माना, तो मैं इधर डायरेक्ट क्या रख दूंगा? x रख दूंगा। ठीक है, मैंने समीकरण फिलहाल मैंने क्या बनाया? 1 बनाया है। क्या बनाया? समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसी तरह अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना भाई, इसी तरह मैं एक ये भी तो लिख सकता हूँ, पुनः चाल बराबर वही समीकरण क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है? समय। अच्छा, अब ये कंडीशन में चाल बराबर कितना मिला मुझे बोलो? चाल बराबर क्या है? x माइनस 8 है। क्या लिखूंगा इधर? x माइनस 8 बराबर, दूरी तो वही की वही है ना भाई, दूरी अपने ने बदली नहीं? बदली, बोला ना उसी दूरी को तय करने में। तो दूरी कितनी ली है? फिर से 480 बटे में समय कितना लेंगे इस बार? इस बार भाई समय कितना लिया होगा? इस बार इन लोगों ने समय t2 लिया है। क्या लिया है? समय t2 लिया। समय कितना लिया है? t2 लिया है, बरोबर। अच्छा, तो यहाँ पे एक और समीकरण मेरा बन गया। अगर मैं t2 को यहाँ लाऊं तो क्या बनेगा? t2 बराबर 480 बट्टे में x माइनस 8। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मान लिया इसको, चलो समीकरण में 2 बोल देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, अरे 3 बोल देते हैं, और ये मैंने माना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू इधर रख देते हैं। क्या करेंगे हम लोग? t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू इस समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 का मान किस में रख रहे? समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 देखो क्या दिया है? t2 बराबर t1 प्लस t3। क्या दिया है? t2 बराबर t1 प्लस 3, ये आ गया। अच्छा, t2 की वैल्यू देखो कितनी दी है, तो मैं ये रख देता हूँ। कितनी रखूँगा यहाँ पर? 480 बटे में क्या आएगा इधर? x माइनस 8 बराबर, इधर क्या आएगा? t1 की वैल्यू बोलो, 480 बटे में x। क्या आया? 480 बटे में x प्लस इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई? अब ये पूरी की पूरी वैल्यू को इधर साइड लाता हूँ। ठीक है, ये पूरा जो इतना इधर जो वैल्यू दी है ना, इसको पूरे को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 480 माइनस इधर कितना है? x माइनस 8। क्या आएगा इधर? 480 बट्टे में x बराबर, इधर कितना बचेगा? मात्र 3 बच जाएगा। समझ में आया इतना? अब क्या होगा भाई? अब आप देख रहे हो कि इधर भी 480 है, इधर भी 480 है, तो हम इनमें से 480 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? फिर से देखो पढ़ लेता हूँ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक समान चाल से, और उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी हमको ये रियल में क्या ज्ञात करना है? x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, बस। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या समझाया? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तथा ये x चाल से अगर गाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसका समय मैंने कितना माना? t1। हमको तो नहीं पता ना कितना समय ले रही है, तो मैंने समय क्या माना? t1। यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, कम कर दे रहे, देखो चाल कम कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? v2। अब चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 हो गई। पहले ये x थी, अब मैंने x माइनस 8 कर दी है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जितनी साल से चल रहा है उससे अगर वो अपनी स्पीड घटा देगा तो उसको टाइम और ज़्यादा लग जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ से लेकर कहीं जा रहा हूँ, एक स्पेसिफिक जगह पर जा रहा हूँ, जैसे कि एक अपना भाई मान लेते हैं जेठालाल और एक अय्यर है, ठीक है, दोनों पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, और पार्क तो वहीं रहने वाला है ना उनके घर से। जैसे अपने वो जो उनकी सोसाइटी होती है, कौन सी सोसाइटी का नाम क्या होता है उसके? गोकुलधाम सोसाइटी। तो गोकुलधाम सोसाइटी से उनका जो पार्क है वो दूरी तो उतनी ही रहने वाली है ना,
दूरी तो उतनी रहने वाली है। अगर जेठालाल उस दूरी को तय करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ले रहा है, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, अगर अय्यर उसमें से 2 घटा देता है अपनी स्पीड को, जैसे 5 उसकी है तो अय्यर ने 5 में से 2 घटा दी, तो अय्यर कितनी स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अब ये बताओ ज़्यादा समय कौन लेगा वहाँ पहुँचने के लिए, अय्यर ही लेगा ना, ज़्यादा समय लेगा ना वहाँ पहुँचने के लिए, जेठालाल तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा है। क्या बोला है, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल v1 है और इस v1 चाल मैंने क्या मानी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा इसी चाल को 480 किलोमीटर से दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, मैंने माना t1। मान लिया था कि भाई ये जेठालाल है, ठीक है, ये क्या माना था, जेठालाल है। अब अय्यर ने क्या किया, अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, जो जेठालाल चल रहा है ना उसने अपनी 8 कम कर दी है वही पार्क पे पहुंचने के लिए। अब जब 8 कम किया तो सीधी सी बात है इसको समय ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे दिया समय कितना लगेगा, पहले वाले से ज़्यादा लग जाएगा, कितना, पहले वाले से समय इसको कितना लगेगा, माना ये अय्यर का टाइम है तो अय्यर का टाइम कितना है, जेठालाल से 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 घंटा ज़्यादा है। बस यही यहाँ पे समझना था, ये क्वेश्चन में दिया था। तो हमको क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर निकालनी, क्या निकालनी, रेलगाड़ी की चाल हमको निकालनी। अच्छा, आप बोलोगे ये सूत्र कहाँ से हुआ था, भैया आप 9वीं में पढ़े हो, ठीक है, विज्ञान में, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को मिटा दिया जाता है, फिर आगे और सॉल्व कर दिया जाता है। कैसा क्वेश्चन है, ज़ोरदार क्वेश्चन आया, मस्त, अभी तक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वालों के गुलछर्रे उड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो समझने की ज़रूरत नहीं, अब हमको उसको समीकरण को ही सॉल्व करना डायरेक्ट, तो खाली वही रखते हो, ठीक है, बाकी ये मिटा देता हूँ। अभी x की वैल्यू हमें मात्र लानी है, क्या लानी है, मात्र और मात्र x की वैल्यू। ऐसा रहने देता हूँ, काम में आएगा, शायद काम में आ जावे। अच्छा, उधर क्या दिया देखो, वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, 480 बट्टे में क्या दिया है, x माइनस 8 बराबर, अच्छा इसमें क्या माइनस में 480 बट्टे में कितना दिया है, x बराबर में क्या है 3। अब इधर देखो भाई, अरे हाँ यहाँ पे x था ना, कहाँ 3 कर दे रहे हो, x है, ठीक है। देखो अब आप लोग क्या करते थे, जैसे अपने देखा था 2/1 प्लस 3/2 बराबर इधर कोई संख्या है, अगर इन दोनों संख्याओं को यहाँ से हटाना तो हम लोग क्या करते थे पता है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करते थे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 तिया कितना हो जाएगा 3, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2 बराबर 1 रह जाता है। अब ये 2 बटे वाली संख्या को अपने यहाँ ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर 2 गुणे 1, ठीक है, और इधर कितना होगा 4 प्लस 3, हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है, 2 एकम 2, 4 प्लस 3 ये 7 बराबर 2, मैंने खाली प्रूव किया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये खाली इतना लॉजिकली ये बात समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये बटे वाली संख्याओं को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इन दोनों का आपस में करके जो संख्या मिल जाएगी इसको बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना है। पहले हम एक काम करते, देखो 480 इसके पास भी, 480 एक बार हम लोग बाहर ले लेते थोड़ा सा, 480 इधर अंदर क्या बचेगा 1 बट्टे में x माइनस 8, माइनस तो पहले से था 480, अरे इधर माइनस ही 1 बचेगा ना, बट्टे में x बराबर 3। तो वो समझ में आया मैंने क्या किया है, 480 इसके पास भी था, इसके पास भी था, इसका भी 480 बाहर कर दिया, इसका भी 480 बाहर कर दिया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या इधर गुणे में है ना, तो इसको मैं भाग में ले जा सकता हूँ, और ना इसको यहीं पड़े रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अंदर वाले को, ठीक है। तो इसका x का इससे साथ 1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, ये माइनस की निशानी रहने वाली है। अब ये x माइनस 8 का पूरा 1 के साथ गुणा कर रहा, माइनस 1 के साथ, किसके साथ, माइनस 1, वरना डायरेक्ट पहले लिख ही देते ना। चलो इसका इसके साथ गुणा कर रहे हैं, इसका इसके साथ गुणा, इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 था और x माइनस 8, मैंने इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या बनेगा, x इंटू x माइनस 8 बनेगा, बराबर में यहाँ कितना बना भाई 3, इधर कितना है बाहर 480, ठीक है। अब इसको उसको पहले सॉल्व करते हैं, x 1 कम x, ठीक है, माइनस 1 का गुणा अंदर होगा, यानी अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो 1 का गुणा x से होगा तो माइनस x हो जाएगा,
ठीक है। अभी फिर से ये 1 का गुणा 8 से होगा, 1 अट्ठे 8, लेकिन माइनस की संख्या का प्लस माइनस वाली संख्या से, माइनस की संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा हो गया तो माइनस माइनस क्या बन जाता है यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। बराबर, इतना हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बट्टे में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बट्टे में बचा क्या, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 से हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। इधर बाहर कितना है 480, बराबर इधर कितना है 3। अब क्या करेंगे भाई, ये x में से x घट जाएगा, देखो प्लस का 1x और माइनस का 1x, तो ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, अच्छा 8 बचा, इधर क्या है बाहर में 480 है, इधर क्या है x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ का जो पद है ना पूरा का पूरा उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो 3 गुणे में x का स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ 3 x का स्क्वायर माइनस 8x, और इधर क्या क्या बचा देखो 480 गुणे में 8 बच गया, बस ये पूरा का पूरा उधर चला गया तो बचा 480 और गुणे में 8 बच गया। ठीक है, अच्छा इसको अब ऊपर सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो अब हमको क्या करना, किसी भी तरीके से इसके बराबर में 0 रख देना, यानी ये दोनों संख्या कैसे गुणे में है, दोनों संख्या किसी भी एक के गुणे में मान लिया। अब इन दोनों को इधर बट्टे में ले आते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या ले आते हैं यहाँ पर, बट्टे में ले आते हैं। ठीक है, चलो ले आते हैं बट्टे में, 3 बट्टे में 480 गुणे 8, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x, इधर कुछ नहीं तो एक हम बचा हुआ मान लेंगे फिलहाल। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग दे दो, 3 एकम 3। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ लिखते, नीचे लिखना पड़ेगा 3 x का स्क्वायर माइनस, अरे नहीं दिख रहा अभी भी, 3 x का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ क्या क्या दिया है, 480 गुणे में 0 क्या हो जाएगा 480 बचेगा कुछ नहीं, 480 के उसमें गुणा कर दो। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये दोनों संख्या इधर है गुणे में, तो इन दोनों को इधर बट्टे ले आएंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगी 480। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, अब भाग दे देते। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18 0, तो क्या बचा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 8x, और इधर क्या क्या बचा देखो 1 के बट्टे में 160 गुणे में 8, बराबर ये इतना इतना यहाँ पर, और इधर बराबर में कुछ नहीं, अभी फिलहाल 1 है। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे द्विघात समीकरण बना अभी तक नहीं बना ना, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, बराबर में 0 लाना। बराबर में 0 कैसे आएगा, देखो लाते हैं। अभी हमको x की वैल्यू चाहिए मात्र। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 बट्टे में इन दोनों का गुणा कर दो। चलो 16 पंजे से 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, इधर 1 है, x का स्क्वायर यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब ये 1280 को इधर ले आओ तो 1 गुणे 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 1280 का 1 में गुणा करेंगे तो फिर से 1280 रहने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। अभी इसको पूरा उधर ले जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा है, ये प्लस में है कुछ नहीं, तो उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में कुछ नहीं बचा 0। क्या सुंदर सवाल था ये। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बनाया है भैया, द्विघात समीकरण का निर्माण किया है। क्या क्या है, द्विघात समीकरण का निर्माण किया है मात्र और मात्र। हमें अभी x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो वही प्रथा जो चलती थी, इसका इसके साथ गुणा करो। 1280 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1280 आने वाला है, तो इसका गुणनखंड कर दो। चलो भाई 1280 का गुणनखंड करो। तो हमको वो 2 संख्या निकालनी, क्या निकालनी, 2 ऐसी संख्या निकालनी है जिनका घटाव करने पर 8 आ जाए। क्या आ जाए,
8 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इसके लिए ये ध्यान देने का, ये माइनस है ना, अगर इधर माइनस है ना तो समझ जाने का, इसका माइनस और इधर प्लस है, इन दोनों का गुणा करने पे फिर से संख्या किस में, माइनस में ही आ रही है। तो दो संख्या ऐसे निकालनी, इनका गुणनखंड करके, इनको तोड़ के, जिनका घटाने पर 8 आ जाए, क्या आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, माइनस करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, 8 आ जाए, वैसी दो संख्या हमको चाहिए। चलो तो भाई गुणनखंड करो, 2 से भाग देंगे तो इधर 6, इधर 4, इधर 0, इधर भी 2 से करो तो कितना आएगा, 3, 2, 0, और 2 से 2 तो 1, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और इधर 6 और 0, ठीक है, और 2 से भाग दे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 0। चलो इनका गुणा करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 80 में से 16 घटाएंगे तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चलो फिर से और आगे करते थोड़ा सा, 2 कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 40, आधा हो गया इसका। अब देखते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये 40, इन सब का गुणा कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। देखो 40 में से 32 घटा रहे हैं, 8 आ रहा है, मिल गई दो संख्या, ठीक है। तो देखो कैसे मिलेगी, x² माइनस की जगह माइनस, इधर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, -1280। अब इधर आगे क्या रखोगे, आगे हमको क्या रखना है, 40x प्लस 32x। हकीकत में आप देखो घटावी हो रहा है, 32 में से 1 घट रहा है, इन दोनों को जब सॉल्व करो तो ऊपर वाली संख्या वापस आ जानी चाहिए, ऊपर वाला पद है ना वापस आ जाना चाहिए जब इनको सॉल्व करो तो, ठीक है। ऐसे अपने उसको लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे भाई पता कैसे चलेगा कि 32 को आगे रखना है या 40 को पीछे रखना है, पता कैसे चलेगा कि 32 को आगे रखना है 40 को पीछे रखना है। तो अब ये जो आंसर कैसे आएगा, मैं दोनों रख के ट्राई करता हूँ। देखो -40x प्लस 32x, ठीक है, ये निशानी तो नहीं बदलने वाली ना। अच्छा मान लो कि मैंने 32x आगे रख लिया, ठीक है, 32x और पीछे मैंने क्या कर दिया प्लस 40x। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इधर 40 में से 32 घटाओगे तो इधर 8x आएगा, इधर 40 में से 32 घटाओगे तो -8x आएगा। अब बोलो कौन सा सही है, ऊपर वाला ही सही होगा ना इसके लिए, ठीक है। अब क्या करना है, 2 और 2 रब ने बढ़ा दी जोड़ी। चलो भाई क्या करेंगे, x को बाहर ले आएंगे तो बचा क्या है, x -40, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बाहर आ जाएगा, इधर भी अब जो बचा वो यहाँ रहा होगा, तो x -40 यहाँ रहा होगा, तो बाहर क्या आया, बोलो बाहर क्या आया, 32 बाहर आया, क्या आया 32 ही तो बाहर आ जाएगा ना, क्या आएगा 32 बाहर आ जाएगा, इधर x बचा तो 32 बाहर आया होगा, ठीक है। अच्छा समीकरण कैसा बनेगा आगे, और x + 32 या x -40। अब बोलो, अब हम क्या करेंगे, x + 32 के बराबर में भी 0 रख देंगे और x -40 के बराबर में भी 0 रख देंगे। अच्छा x बराबर यहाँ का आएगा -32 आएगा, और इधर क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में 40 आ जाएगा, नहीं 40 आ जाएगा। एक बात बताओ, स्पीड माइनस में हो सकती है कि प्लस में होगी, स्पीड तो प्लस में ही होगी ना। तो x बराबर मुझे उत्तर मिल गया, तो गाड़ी की चाल कितनी मिली, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर था। एक सवाल को करने के चक्कर में कितनी मेहनत करें। अच्छा आपको पता चला ये कैसे समीकरण बनाया था, मैं यहाँ से वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो आप कॉमन बाहर नहीं लो तो भी चलता है, ये सवाल को करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को करने का ईजी से ईजी तरीका को देने की कोशिश की, ठीक है। मैंने क्या किया, 480 को बाहर लिया तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और इधर भी 1 बचा, ठीक है, कॉमन ले लिया। बाकी तो सब सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये 3 यहाँ पे उतारा। अब क्या किया, मैंने चौकड़ी गुणा किया, x का इसके साथ, ये पूरे का इसके साथ। जब x का गुणा 1 के साथ किया तो x 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस, x -8 का गुणा मैंने 1 के साथ किया तो 1 रखा, x -8। अब फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो x और x -8, ठीक है, बाकी सेम है, ये भी सेम है। फिर क्या किया मैंने, x एक कम x कर दिया, माइनस 1 का गुणा अंदर हो जाएगा तो x के साथ गुणा होगा तो x ही होने वाला है, लेकिन -1 का गुणा -8 के साथ हो रहा है तो 1 8 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस वाली संख्या से गुणा हो गया तो प्लस आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सबके लिए नहीं है भाई, ये हकीकत में अगर क्वेश्चन आता है ना तो मैथ स्टैंडर्ड में आएगा, मैथ बेसिक में आने के चांसेस के कम हो जाते हैं, ठीक है। कई राज्यों में मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड किया हुआ, लेकिन नहीं है सब जगह, तो आपको करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1x -1x कट जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो बचा सिर्फ 8 बचा,
480 है, नीचे का ऐसा कैसा है, ये भी ऐसा कैसा ही है। अब मैंने क्या किया, 480 का 8 में गुणा कर दिया। क्या किया, 480 का 8 में गुणा कर दिया और ये बट्टे वाली संख्या को इधर ले गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसको भी मैं इसके बट्टे में ले आया, इधर गुणे में थी ना। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 कैसे आया, तो कुछ नहीं, तो गुणे में मैं 1 तो रख ही सकता हूँ किसी भी गुणे। मैंने अगर 100 की 10 किया, गुणे 1 करूँगा तो आंसर तो 10 ही आने वाला है ना, ठीक है। इसके लिए तो ये पूरा का पूरा इसके बट्टे में चला गया, तो बचा यहाँ पर 1। अब 3 का इसमें भाग दिया तो 1/160, फिर इन दोनों को गुणा किया तो 1280, इसका इसके साथ गुणा किया तो ये आ गया, फिर ये प्लस 1280 आ गया, फिर इसको मैं पीछे ले गया तो ये माइनस में हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, पहले मैंने 1280 का 1 से गुणा किया तो 1280 आ रहा है, लेकिन ये माइनस है, क्या है, माइनस में आ रहा है। यानी हमको 1280 का गुणनखंड करके वैसी दो संख्या निकालनी है जिनको घटाने पर 8 आ जाए, घटाने पर 8 आ जाए, प्लस करने पर नहीं, क्या, घटाने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 और ये 40, कितना हुआ, 40 में से 32 घटाओ 8 आ जाता है। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इधर x की वैल्यू 2 मिल जाती है, लेकिन एक ही सही है। और चलो क्वेश्चन मिटा दिया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 4.2 है भाई, नवी प्रश्नावली शुरू हो गई है। देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें समस्या कहाँ कहाँ आ रही थी, देखो वो क्वेश्चन आधा घंटा हमने सीखा, कितना, 10.5 आवर, आधा घंटा। लेकिन वो जब क्वेश्चन जो बच्चे सीख जाते हैं, जो समझ में आ जाता है, उनको दिल को एक अलग संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो उस क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझना था हमें, दूसरी बात उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी समझना था। बच्चों को पता ही नहीं चलता दिया क्या है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के बाद उसमें हमने देखो विज्ञान के 1-2 फॉर्मूले भी आ गए, दूरी बराबर, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय आ गया, चाल बराबर क्या आ गया, हाँ भाई सीख गए तुम लोग हैं, चाल बराबर क्या आ गया, दूरी बटे समय आ गया, तो वैसा था। फिर उसका हमने क्या बनाया, समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण बनाया, लेकिन अब क्या दिया है, सेम वही करना है अभी जो किया था, लेकिन समीकरणों के मूल यानी हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हल, इन्हें x की वैल्यू चाहिए, यानी समीकरण वही के वही है, इस बार तुमको खाली समीकरण दे दिया और बोले इसका हल निकालो, क्या निकालो, हल निकालो, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलो पहला समीकरण इसी खुशी में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, x² - 3x - 10 = 0। अच्छा भैया इधर ध्यान दो, इधर कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, 10 का गुणा इससे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फिर से सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये चैप्टर 2 में भी ये चीज़ दी है और अभी भी है, लेकिन ये जब चैप्टर अपने पूरा करने जाएंगे ना, पूरा करेंगे तो फिर दूसरे में आप झांकोगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा वो वाला भी, कि हाँ आ गया आखिर में। ये बहुत लोगों को बहुत तड़पाती है ये चीज़, लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्या करें, अब 2 से 3 चैप्टरों में ये चीज़ दी है, नहीं छोड़ सकते इसको। चैप्टर 5 में भी ये दिया हुआ है कहीं न कहीं, ठीक है। द्विघात समीकरण बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन रहा है। अच्छा भाई इधर ध्यान दो, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -10 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर दो, क्या कर दो भाई, गुणनखंड, 10 कर दिया, चलो इधर आ जाएगा 5, आधा कर देंगे, 1 पंजे 5। अच्छा भाई तो 2 संख्या ही मेरे को मिली ना, देखो मिल गई दोनों संख्या। देखो 2 संख्या या कोई भी इसको गुणनखंड करके हमको 2 ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 10 आए, और यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, इन दोनों को गुणा करने पे माइनस आ रहा है, तो घटाने पर 3 आए, तो 5 और 2, दूसरी कोई संख्या ही नहीं है ना, 5 और 2 है, क्या है, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, x² माइनस की जगह माइनस, -10 = 0, ठीक है। अच्छा इधर मैं क्या करूँगा भाई पता है, 5x + 2x। अब देखो आप 2x हकीकत में कैसा, इधर मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ -5x प्लस में कैसा है 2x, मैंने खाली आगे पीछे करके लिखा। अब आप 2x में से 5x घटाओ तो कितना आ रहा है, -3x ही आएगा ना, ठीक है। यही का ही पद मुझे वापस मिला, बस और कुछ नहीं इसमें, बस रब ने बना दी जोड़ी, कॉमन क्या आ जाएगा, x बचेगा, क्या है x -5 प्लस इधर से क्या बाहर आया होगा, इधर तो यही रहेगा, x -5 ही रहने वाला है, बराबर 0, तो बाहर क्या आया होगा 2। अब क्या बचा इधर, x प्लस में 2 इंटू x -5 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 0। अच्छा x के प्लस में भी 2 है बराबर 0, और हम क्या लिखेंगे, x -5 के बराबर में भी 0, तो +2 उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, -2, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, +5।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण के दो मूल है, हम क्या लिखेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है भाई, देखो क्या मूल है, एक -2 है और क्या है 5, प्लस 5 लिखो या प्लस नहीं लिखो तो भी चलता है, 5 है। देखो भाई एक बात बताऊं, कुछ लोग क्या करें पता है, अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उम्र वाला, चाल वाला, तो उसमें माइनस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन वैल्यू तो आ तो रही थी ना हमारे पास, वैल्यू तो आ रही थी ना, भले तुम देख नहीं रहे थे लेकिन वैल्यू तो आई ना, तो दोनों उसके हल थे, एक प्लस वाली वैल्यू थी एक माइनस वाली। तो जब ऐसा लिखेंगे तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, मूल दोनों के दोनों। समझ में आई बात, ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। कितना ईजी था, जब वैसे वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन करो तो ये तो हाफ जफलू सवाल है, ठीक है। अच्छा इसके हम उदाहरण के भी सवाल करेंगे अभी, ठीक है, अभी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। मिटा दो पहला पूरा, दूसरे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। चलो भाई, तो पहला पद और प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का गुणा करो, ठीक है। गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, -12 आया। इसका और इसका गुणा करना, पहले स्टेप में क्या करना है, इसका और आगे वाली ये जो यहाँ पे संख्या दी होती है ना उसका गुणा करना रहता है, यानी अचर पद का गुणा करना रहता है, यानी ये 6 और 2 का गुणा हो गया तो कितना हुआ 12। समस्या वहीं पड़ती है, बोले ये क्या है, दो लोग, कुछ लोग डायरेक्ट कर जाते, इधर 6 कोई गुणनखंड करने लग जाते, 6 का गुणनखंड 3, इधर 3 ऐसा करेंगे, ठीक है। वैसा नहीं होता है, पहले इसका और इसका गुणा करना रहता है। यहाँ पे 2 दिया है ना इसके लिए, पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 था इसके लिए, तो 6 कम 6 आ जाता, तो वही संख्या रहती जो यहाँ पे है। इधर कितना दिया है 2, तो इधर 6 दूनी कितना हुआ 12, इधर माइनस वाली संख्या है ना तो माइनस में आएगा, बरोबर। हमको माइनस ध्यान में रख के क्या करना है, 12 का गुणनखंड करो और ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करो जिनका घटाने पर खाली एक x आ जाए। क्या आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए, 1 और x, एक x आ जाए। तो कर लेते, चलो 2 से भाग दो, हालांकि तुमको पता हो गया होगा, तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो इधर 3, 1 तिया 3। अच्छा तो पहले इन दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 घटाओगे 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी तो ट्राई कर सकते हैं ना, 3 दूनी 6 और इधर 2, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना 5 मिलेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमको तो 5 नहीं चाहिए ना, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, 4 में से 3 घटाओ, ठीक है। तो 2x² प्लस और इधर -6 बराबर में 0, तो प्लस में इधर क्या रखोगे, ये तो ये +1 आ जाए, तो इधर 4x कर दोगे, -3x कर दोगे, घटा दिया, देखो घटा भी तो हुआ ना। इन दोनों को घटाओगे तो फिर से यही आ जाएगा, इनको और इनको। तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई आगे किसको रखना है, तो क्वेश्चन जब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, यहाँ की बुद्धि निकल के बाहर गिरेगी और बोलेगी देखो मालिक मैं आ गई, ऐसा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या क्या बाहर आएगा, देखो भाई कॉमन क्या बाहर आएगा, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, दिख रहा है, x इधर भी है इधर भी है, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो बोलोगे सर इधर तो 4 है, दिखाता हूँ, रुको अंदर दिखाता हूँ। 2x² प्लस 2 गुणे 2 तो कर सकता हूँ ना मैं, और ये x, भाई देख लो गुणा की निशानी और x में फ़र्क है, ठीक है। गुणा को मैं चौकड़ी बना रहा हूँ, ऐसा गुणा है और ऐसा x है, ठीक है। हाँ तो इधर 2 का गुणा 2 से करूँगा तो वही 4 मिल गया मुझे, और x फिर -3x -6 बराबर 0। तो समझ में आया, अब पता चला 2 इसके पास भी है, 2 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है। तो इन दोनों के बाहर में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। तो बच्चा इधर क्या बचेगा, बोलो 2 बाहर आ गया, एक x चला गया, तो सिर्फ x बचा, प्लस तो ये ऐसे ही रहने वाला। इधर से बाहर क्या आया, 2x बाहर आया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही करना, देखो ये निशानी कभी नहीं बदलना नहीं है, ये निशानी हमको यानी 2 जोड़ियों के बीच में जो कुछ भी है ना वो नहीं बदलना है, ठीक है। तो ये निशानी ऐसी कैसे रखेंगे। अब ये इधर से बाहर क्या आया होगा, पहले तो ये का ये इधर से हम रखो x + 2, तो इधर से बाहर क्या आया होगा, इधर देखो ये x तो x आ गया, 3 बाहर आया होगा, बस ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, 2x फिर ये माइनस की निशानी और ये 3, एक ब्रैकेट बना लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, या तो इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों सेम ही है ना, x + 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x -3 के बराबर में भी 0 है और x + 2 के बराबर में भी 0 है। -3 को इधर ले जाओ तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में 3, और इधर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि +2 उधर गया। अच्छा इधर x बराबर कितना बचेगा अभी अकेला, तो 3/2, ठीक है। तो आंसर इस समीकरण के मुझे हल कितने मिले, कितने हल मिले भाई, 2 हल,
कितने हल मिले? 2 हल, यानी मूल, हल या मूल बोलो, हल बोलो या मूल बोलो, ठीक है। कितने मिले यहाँ पर? एक मिला 3/2 जो प्लस में है, और एक क्या मिला? -2। तो हम लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं +3/2, -3, ठीक है। इस तरीके से हमको 2 मिल जाते हैं। चलो एक और गुणनखंड वाला एक और सवाल करा देते हैं जो उदाहरण का है, ठीक है, एनसीईआरटी के उदाहरण के, तो और थोड़ा पता चलेगा। जितना गुणनखंड चैप्टर 2 में ने दिया उतना तो इसमें दे दिए, है ना। हाँ, वहाँ का बदला यहाँ निकाले। देखो एग्जाम्पल नंबर आपका 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे तो क्या दिया है? 2x² - 5x + 3 बराबर में 0, ऐसा दिया। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला पद पकड़ो और अंतिम पद पकड़ो, ठीक है। 3 का गुणा 2 से करो, 3 × 2 कितना आया? 6। कितना आया भाई? 6 आया कि नहीं आया? अब ये देखो भाई, यहाँ पे तो प्लस में 6 आया ना, आंसर किस में आया? प्लस में 6 आया ना। तो अब बुद्धि को ऐसे लगाना है, 6 का गुणनखंड ऐसे करो। 6 का गुणनखंड तो अब यही होता है और कुछ होता ही नहीं है। 6 का गुणनखंड करने जाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? 3, 2 से भाग जाएगा 1 3 3, यानी यही आने वाला है 2 × 3, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड हमको ऐसी 2 संख्याओं में करना था, ऐसी 2 संख्या निकालनी थी जिसका प्लस करने पर ये आ जावे 5x। बोले प्लस करोगे भाई? प्लस करोगे? प्लस ही करेंगे। देखो कैसे प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे, देखो कैसे? 2x², माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह +3 बराबर 0। अगर मैं इधर लिख दूँ 3x और -2x, तो इन दोनों का जोड़ होके तो ये बन रहा है ना। देखो -3x और -2x जोड़ होके तो ये आ रहा है ना ऊपर वाला पद, बस तो प्लस ही तो हुआ है और क्या हुआ है, ठीक है। 2 संख्या मिल गई हमको, ठीक है। अब इसकी जोड़ी बनाओ, इसकी जोड़ी बनाओ। इधर से बाहर क्या आया होगा? देखो x से इधर क्या बचा? 2, और इधर x, इधर माइनस और इधर 3। इधर से बाहर क्या आया होगा भाई? पहले तो ये का ये उतार दो, 2x - 3। देखो ये का ये सेम का सेम है तो कुछ नहीं, तो माइनस की निशानी और 1 बार आया बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? x -1 के बराबर में भी 0 है, और 2x - 3 के बराबर में भी 0 है। इसके बराबर में भी 0 और x -1 के बराबर में भी 0। अच्छा, x बराबर इधर क्या आ जाएगा? -1 उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? -3 उधर जाएगा तो +3 हो गया, बचेगा यहाँ पे 2x। x बराबर क्या आएगा? 3 के बट्टे में 2, ये 2 गुणे में था ना तो उसके भाग में चला गया। x बराबर क्या आया? 3/2। तो इस समीकरण के मूल कितने मिला हमको? एक +1 मिला और एक 3/2 मिला, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था बुक का, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, सवाल बहुत अच्छा किया आज, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।